स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की। अब देखिए, ये सिर्फ बर्गर और फ्राइज की कहानी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि भाई एक इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड, 100 से ज्यादा देश, 40,000 आउटलेट्स। हाँ, और फिर भी इतना लोकल सा लगता है ना। बिल्कुल, कैसे ये हर जगह इतना अपना सा महसूस होता है। हमारे पास असाइनमेंट वाइन्स का एक लेख है जो इसी पहेली पर रोशनी डालता है। अच्छा। उनकी ग्लोबल रणनीति और वो लोकल तालमेल। हाँ, तो देखते हैं इसे, क्या है इसमें खास। चलिए पता लगाते हैं कि ये ग्लोबल जायंट इतना लोकल कैसे लगता है। मेरा मतलब है, भारत से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। हम सबने मैक आलू टिक्की बर्गर तो खाया ही होगा या सुना ही होगा। ये सिर्फ एक आलू पैटी वाला बर्गर नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत जैसे बड़े और बीफ को लेकर संवेदनशील बाजार को खोलने की चाबी थी। ये एक रणनीतिक चाल थी। सही है? एकदम सही। और इसी सोच को हम कह सकते हैं ग्लोकलाइजेशन, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल जरूरत का एक मिक्सचर। ग्लोकलाइजेशन। हाँ, उनकी जो मशीनें हैं, ब्रांडिंग है, वो तो दुनिया भर में काफी हद तक एक जैसी हैं। पर जो लोकल टीमें हैं उनको छूट होती है कि वो मेन्यू में फेरबदल करें। अच्छा। इसको कई बार ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। मतलब कंपनी ग्लोबल एफिशिएंसी भी चाहती है और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी, दोनों को साधना। लेकिन क्या ये हमेशा काम कर जाता है? मतलब ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल तो है। हर लोकल एक्सपेरिमेंट कामयाब तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बहुत सही सवाल है ये। देखिए, भारत में ही कुछ शाकाहारी इलाकों में पोर्क आइटम्स लाने की कोशिश की थी उन्होंने। अच्छा। वो चली नहीं, नाकाम रही। यहीं पर वो जो सांस्कृतिक समझदारी है ना, वो काम आती है। लोकल स्वाद, परंपराएं, इनको अपनाना सिर्फ अच्छी मार्केटिंग नहीं है, ये असल में मतलब संभावित झगड़ों से, नेगेटिव रिएक्शन से बचने का तरीका भी है। हाँ, बात तो सही है। अगर आप लोकल नियम या लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये कस्टमर को जोड़ने का भी काम करता है और रिस्क भी कम करता है। बिल्कुल। और फिर उदाहरण तो है ही। जापान में टेरियाकी बर्गर है। हाँ, फ्रांस में वो उनका अपना क्रॉक मैकडो, हाँ। कमाल है। पर इतने सारे देशों में अलग अलग मेन्यू के साथ वो अपनी ग्लोबल पहचान कैसे बनाए लगते हैं? ये चीजें तय कैसे होती हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मेन्यू तक ही सीमित नहीं है। ये उनकी पूरी सप्लाई चेन तक जाता है मामला। ओह अच्छा, सप्लाई चेन तक। हाँ, वो लोकल फूड सेफ्टी कानून, पर्यावरण नियम, इन सब का पालन करते हैं। जैसे मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफाइड मांस मिलेगा, इजराइल में कुछ शाखाएं कोशर खाना देती हैं। अच्छा। और तो और वो लोकल किसानों के साथ मिलकर आलू या सब्जियां उगाते हैं कई जगह। अरे वाह। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम, डिलीवरी तेज, ये सब उनकी क्या कहते हैं उसको, बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सप्लाई चेन एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब इतने सटीक तरीके से होता कैसे है? क्या ये सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं? नहीं नहीं, अंदाजा बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत गहरे रिसर्च पर आधारित होता है। रिसर्च किस तरह का? कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैकडॉनल्ड्स मार्केट का पूरा अध्ययन करता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि शायद किसी शहर में उन्होंने पहले सिर्फ फोकस ग्रुप में कोई नया स्पाइसी रैप टेस्ट किया होगा। अच्छा। फिर कुछ चुने हुए रेस्टोरेंट्स में बेचा होगा और फिर अगर वो चला तब जाकर उसे पूरे देश में लॉन्च किया होगा। हर कदम पर डेटा इकट्ठा करते हैं वो। मतलब डेटा ड्रिवन अप्रोच। बिल्कुल। ग्राहक क्या चाहते हैं ये समझना उनकी पूरी रणनीति का, कह सकते हैं, कोर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ ग्लोबल पहचान बनाए रखनी है, दूसरी तरफ लोकल जरूरतों को पूरा करना है। ये एक लगातार चलने वाली कश्मकश है। एकदम सही कहा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमेशा एक तनाव बना रहता है कि भाई कितना बदलें। हाँ। बहुत ज्यादा बदल दिया तो ब्रांड की जो पहचान है वो धुंधली हो सकती है। और कम बदला तो? और अगर कम बदला तो लोकल ग्राहक शायद जुड़ ना पाए, दूर हो जाएं। हाँ। तो ये सवाल हमेशा रहता है कि अनुकूलन की सीमा क्या हो। सही बात है। और ऊपर से दुनिया बदल रही है। अब वीगनिज्म का ट्रेंड है, ऑर्गेनिक खाने का चलन है। हाँ, ये भी है। तो इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति में लगातार फुर्ती दिखानी पड़ती है, नई प्रोडक्ट्स लाने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर मैकडॉनल्ड्स की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि दुनिया भर में कामयाब होने के लिए सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है। अपनी पहचान बनाए रखते हुए लोकल रंग में ढलना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। मतलब सांस्कृतिक समझ, फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन और डेटा पर आधारित फैसले, यही वो चीजें हैं जिनसे एक मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग जगहों पर सफल हो सकती है। हाँ, कह सकते हैं कि ग्लोबल पहुंच के लिए लोकल टच बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संक्षेप में यही सार है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ।
इस सोर्स के आधार पर जरा सोचिए कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है, ये आज के डिजिटल युग में कैसे काम करेगा। अच्छा सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो दुनिया और ज्यादा कनेक्ट हो रही है, पर दूसरी तरफ लोग और ज्यादा हाइपर लोकल या व्यक्तिगत चीजें चाह रहे हैं। सही बात। तो ऐसे में ये मॉडल बदलेगा या शायद और मजबूत होगा? सोचने वाली बात।